अब हमारी मदद कर सकती हो दोस्त, तुम ही कर सकती हो। इन फूलों की पंखुड़ियों को काट के हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इन फूल की पंखुड़ियों को हाथ से काटना बिल्कुल संभव नहीं है। हमें कुछ धारदार चीज ढूंढनी होगी। हाँ, और इधर धीरे धीरे इस फूल के रस की मात्रा बढ़ती जा रही है। हमारे घुटनों तक आ चुका है और थोड़ी ही देर में हमारे कमर तक आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, चाहे जैसे भी हो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हमें यहीं डूब कर सड़ कर मर जाना होगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मैं देख रही हूँ। रुको, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन कहीं फिर से कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं नहीं तुरतुरी, अभी गलती नहीं होनी चाहिए। एक तेज चीज चाहिए। अरे बाबा, एक तेज चाकू चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तुरतुरी, कोई जादू हुआ क्या? मेरा सब जादू गलत हो रहा है। इसी को कहते हैं निकम्मी। तुम तो किसी काम की नहीं हो। तुम तो निकम्मी हो, तुम्हें तो जादू भी नहीं आता है। निकम्मी हो, तुमको तो जादू भी नहीं आता। मेरी बात सुनो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम छोड़ दो राजकुमारी का तुम पर विश्वास करना बहुत बड़ी भूल है उनकी। तुमसे नहीं होगा। चुप करो। चाहे कोई इस पर भरोसा करे या ना करे, पर मैं जरूर करती हूँ। ये मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त जरूर हमें इस मुसीबत से निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगी। शायद जादू से नहीं कर पाए, शायद दिमाग से कर लेगी, है ना तुरतुरी? मैं तो तुम्हारी मदद करना ही चाहती हूँ, लेकिन मुझसे चाहकर भी तुम्हारी मदद करना संभव नहीं हो रहा है। शायद मुझे कोई तेज चीज मिल भी जाए तो भी मैं फूल की पंखुड़ियों को काट नहीं पाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा धक्का मार सकती हूँ या गुदगुदी कर सकती हूँ। देखा ना आपने, देख लिया ना, मैंने पहले ही कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। ये क्या? ये पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब हमें ही कोई ना कोई तरीका निकालकर यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। अच्छा, ये फूल तो जिंदा है, तभी तो हम सबको निकल पाया ना। और अब हमें अपने रस में बचाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये, इस फूल को मारा जा सकता है। अच्छा, तुरतुरी ने जो कहा था उसे करके देखे तो कैसा होगा? देखा तुमने? ये फूल तो हिल गया है। मतलब ये फूल स्पर्श महसूस करता है। हम सबको कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस फूल को बेचैनी होती रहे। अरे तुम समझ गई ना? मजा आया। अब तुम लोग बाहर जो निकल आए। तुरतुरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आज तुम्हारी समझदारी की वजह से हम सब आजाद हो गए। तुम्हारे कहने के बाद ही तो गुदगुदी वाला तरीका मेरे दिमाग में आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अब चलिए, हमें चलना चाहिए। हमारा घर तो अभी तक हमें मिला ही नहीं। तुम लोग आजाद हो गए और हमारा घर भूल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। रूपमती अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं भूलती है। तुम्हारा घर मैं बना कर दूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये लड़का इतना चला कर लेकर आया है कि अब चला भी नहीं जा रहा। कह रहा था कि हमें उस तरफ चलना चाहिए, शायद वहां जाने से हमें मिल जाए। हे बाप रे, ये अपने आप को होशियार समझने वाला कितने दूर ले आया, लेकिन इसकी बड़ी सी बुद्धि में एक भी छत्ता नहीं मिला। हम ना छत्ता ढूंढ रहे हैं, किसी बच्चे के हाथों में मिठाइयाँ नहीं ढूंढ रहे हैं जो हमें कहीं भी मिल जाएगा। और मैंने तो सिर्फ आपको एक तरीका बताया, लेकिन राजकुमारी ने तो जो घर बनाया था वो तो मैं अब क्या ही बताऊं उस बारे में। हंस क्यों रहे हो? तुम लोग भी हंस रहे हो? अरे तू भी? ए सुनो, अगर मैं नहीं कर पाई तो तुम लोग भी तो नहीं कर पाए ना, समझ गए? मिल गया, जल्दी देखो राजकुमारी। वो देखो, वो रहा मधुमक्खी का छत्ता। इस बिल्ले को हटाना होगा, तभी हमें वो छत्ता मिल सकता है। बिल्ला किसे कह रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं मर्जार राज्य का राजकुमार, भावी युवराज। म्याऊ। सम्मान से बात करो तुच्छ इंसान। बाप रे, ये बिल्ला भी बात कर सकता है, वो भी इतने रौब के साथ, और हम सबको कितना तुच्छ समझ रहा है ये। और ये सब कुछ हुआ है आपकी वजह से, आपकी इस दोस्त इसकी वजह से। अगर मधुमक्खी का छत्ता नहीं तोड़ा होता तो ना हमें यहाँ आना होता और ना ही इस बिल्ले की बात सुननी पड़ती। फिर से बिल्ला कहा? जाओ, ये मेरे आराम करने का समय, मुझे परेशान मत करो। सुनिए ना बिल्ला, मर्जार कुमार बोल रही थी, दरअसल हमें वो मधुमक्खी के छत्ते की जरूरत है। वो जो मधुमक्खियां हैं ना, उनका घर टूट गया है, हमें उन्हें नया घर बनाकर देना होगा। आप जरा एक बार हट जाएंगे तो हम वो छत्ता उन्हें दे पाएंगे। ये मजाक लग रहा है ना? ये बहुत अच्छा है, मांगने आए हैं और मैं दे दूंगा। मैं इस छत्ते पर सोकर आराम करता हूँ, किसी को नहीं दूंगा। भागो यहाँ से, भागो बोल रहा हूँ ना। आज बहुत खुशी का दिन है, शांति का दिन। वो देव कन्या नदी में डूबकर मर गई और खून खूनी हमेशा के लिए गहरी नींद में चली गई।
अब बस उस राजकुमारी को पाकर उस बासुली चंदी की गुफा से अमृत जल को लाना है। बस तो फिर सब कुछ खत्म। खुश रानी की जय हो। बोलो लता, क्या खबर लाई हो? ये देखिए, ये राजकुमारी रूपमती के हाथ का कंगन है। कितना अजीब बिल्ला है। ये छत्ता जैसे इसके बाप की जागीर है, देगा ही नहीं, देना तो पड़ेगा ही। चूहे की आवाज में इंसान बात कर रहे हैं। तुम लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा तमाशा लगा रखा है। हाँ, मन तो कर रहा है कि तुम सब लोगों को नोच के अपना पेट भर लूं। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे सामने खाना दिखेगा तो शांत कौन रहेगा? इन दोनों चूहों को खाकर अभी अपना पेट भरूंगा। ए सुन बिल्ले, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। मैंने अगर ये तीर चलाया ना तो तेरे आर पार चला जाएगा। हाँ, हमसे बहस मत कर और चुपचाप छत्ता दे दे हमें वो छत्ता, वरना मैं अभी। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? धनुष नीचे रखो, नीचे रखो बोल रही हूँ। और तुम हर समय खुद को शिकारी का बेटा कहकर घमंड मत किया करो। ताकत दिखाकर हर समय काम नहीं किया जा सकता। अभी मजा चखाती हूँ, तुम्हें बिल्ली से चींटी बना दूंगी। रुको। मैं तो समझ गया, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं। अब देखो। ये क्या? मेरा तीर धनुष कहाँ गया? ये जरूर तुरतुरी की हरकत है। तुरतुरी कहाँ है? आहिस्ता। ए सुन बिल्ले, उस छत्ते को छोड़ दे। हमें हमारे दोस्तों को ठीक करना है ताकि इनकी इंसानों वाली आवाज वापस आ सके। उसके पहले मधुमक्खियों को उनका छत्ता वापस देना होगा। तुम्हारा तीर अगर मेरी पूंछ को छू भी लेता ना तो देखते कि मैं तुम्हारे साथियों का क्या हाल करता। इन दोनों नंगे चूहों को तुम जिंदगी में कभी नहीं सुधार पाओगे। इनका इलाज सिर्फ मेरे पास है, समझे? हमें बताओ क्या इलाज है? मैं क्यों बताऊं? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्या? हैं? ए सुन ढोंगी बिल्ले, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि तू जंगल का राजा है। तुझे ना मैं जब तक उठाकर ना फेंक दूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या करना चाहते हो तुम? बोलो। खुद को बचाना, विपदा से बचने का रास्ता, या कोई और बड़ी विपदा में फंसना? कौन सा? आप हमें विपदा से बचाएंगी, हमें बचाने का रास्ता भी ढूंढ रही हैं। ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, मैं भी देखता हूँ कि आप कौन सा रास्ता ढूंढती हैं। देखिए मरजार कुमार, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। बस तुम थोड़ी सी मदद कर दो ना भाई, हमें वो वापस दे दो ना। मैं इंसानों से भाईचारा नहीं रखता। तुम अच्छे से बात कर रही हो इसलिए सुन रहा हूँ। तुम अपने साथियों को अच्छी तरह से समझा दो कि मुझसे तमीज से बात करे। अगर सच में तुम लोग समाधान चाहते हो तो यहाँ नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे साथ? लेकिन कहाँ? मरजार साम्राज्य में। बिल्कुल नहीं।
जब तक हमें हमारा घर नहीं मिलेगा हम कहीं नहीं जाने वाले। देंगे ना, देंगे। बोल रही हूँ मार्जार कुमार, मधुमक्खी का छत्ता दे दो ना। और बताओ तो तुम्हारे साथ कहाँ जाना है, बोलो। हम लोग चलेंगे चलेंगे। मर्जार साम्राज्य युवराज पैदल चलकर अपना मान सम्मान नहीं गंवाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं आपको उठा कर लेके चलूंगी। मैं तुम क्या सोचती हो बताओ? हैं? लड़का होकर लड़की की गोद में बैठूंगा ताकि मर्जार साम्राज्य में सब मेरा मजाक उड़ाएं, हैं? या फिर मुझे आम बिल्ला समझकर मेरे साथ कुछ भी करें? असल में मैं समझ नहीं पाई, इसलिए तुम बताओ ना, बताओ। तुम कैसे जाना चाहते हो, बोलो। हम लोग वैसे लेके जाएंगे। ये दाढ़ी मूंछ वाला अट्टा कट्टा लड़का है ना, अगर ये मुझे अपने सर पर बिठाकर ले जाए तो फिर मैं तैयार हूँ। दाढ़ी मूंछ वाला हट्टा कट्टा लड़का, हाँ? मैं इस मोटे से बिल्ले को अपने सर पर बैठाना छोड़ो, हाथ में भी नहीं उठाऊंगा। तो फिर मुझे क्या, तुम्हें जो करना है तुम करो। इस अजीब से बिल्ले को आखिर मनाया कैसे जाए? अरे सुनिए, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोग क्या तब से ये फुसफुसा रहे हैं? अरे अरे क्या कर रही हैं आप? कहाँ ले जा रही हैं? लता, इस कंगन से क्या किसी तरह रूपमती तक पहुंचा जा सकता है? देखती हूँ। मिल गई। इसमें अभी भी राजकुमारी के पसीने के कण हैं। कमाल है, आज एक के बाद एक जीत मिल रही है। चुटिला जो चाह रही है वही हो रहा है। क्या तुम जानती हो अब तुम्हें क्या करना है? हाँ। अरे तुम क्या कर रहे हो, बताओ तो। कब तक ये कांटा लगाकर खड़े रहोगे तुम? अरे देखो, कांटे में मछली फंसी है या नहीं, देखो। फंस गई, अब फंस गई। खिंचाव हो रहा है, मतलब बड़ी मछली फंसी है। ये क्या है? तुम तो कहते थे कि तुम पानी और जंगल में बड़े हुए हो और एक मछली पकड़ने की भी क्षमता नहीं है। बहुत बोल रही हो। ये लो, पकड़ो 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 पकड़ो। अरे पकड़ो ना, पकड़ो। मछली पकड़ के दिखाइए। आप तो राजकुमारी है ना। ठीक है ठीक है, अब मैं पकड़ कर दिखाती हूँ तुम्हें। पकड़िए पकड़िए। देखो, देखो। देखते हैं। तुम्हारी वजह से मैं गिर गई। मेरी वजह से? मैं तो आपको बचा रहा था और खुद को तो संभाल नहीं पाती और कहती है कि खरगोशों से लड़कर दिखाएगी। अजीब बात है। ए सुनो, तुम ना बहुत ज्यादा बोलते हो। खुद तो ठीक से मछली पकड़ नहीं सकते और आए बड़े मुझे सुनाने। मैं मछली नहीं पकड़ सकता। मैं तो, अरे देखो, कांटे में खिंचाव हो रहा है। शायद मछली फंस गई है। कहाँ?
अरे रुकिए, अरे, रुकिए, मैं रुको, कहता हूँ रुको, आप मैं फिर से गिर पकड़ूंगी। जाएंगी, आपसे नहीं हो पाएगा। देखिए अगर आप फिर से गिर गई तो मैं अब आपको संभाल नहीं पाऊंगा। अरे मैं कर लूंगी, मुझे एक बार करने दो ना। मैंने मना किया ना, मैं कर लूंगा। मैं कर लूंगी। रुकिए रुकिए, अरे बाप रे बाप, बहुत भारी है। अरे आप देख क्या रही हैं? जरा पकड़िए ना, बहुत भारी है। अरे बाप रे, ये तो कितनी भारी और कितनी बड़ी मछली है। ये मछली अगर मरजार राजकुमार को उपहार देंगे तो वो जरूर खुश हो जाएंगे। ये देखो देखो क्या लेकर आए हैं, तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना। अब थोड़ा गुस्सा कम करो और अब मेरी मधुमक्खी दोस्तों की मदद कर दो। तुम्हें ना बहुत गुस्सा आता है। असल में मैं बताऊं तो उन्हें घर वापस दिलाकर और मेरे दो दोस्त हैं ना, उनकी आवाज वापस लाना, ये दोनों काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारी मदद के बिना ये नहीं हो पाएगा मरजार कुमार। इसमें मैं तुम्हें अपने सर पर बैठा कर ले जाऊंगा, तो फिर तुम्हें खुशी मिलेगी ना? क्या हुआ? तुमने मछली खाई नहीं? मरजार राज्य का राजकुमार ऐसी घटिया चीजें नहीं खाता। राजसी भोजन के अलावा कुछ पसंद नहीं। तुम लोग इतनी कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो मरजार साम्राज्य चलते हैं। अच्छा चलो, अब तो थोड़ा सुकून मिला। बोल रही थी मधुमक्खियों, तुम लोग उस छत्ते में अपना घर बना लो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ उसे इस टोकरी में बिठाओ। इंसानों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता है। दक्षिण दिशा की ओर सीधा चलो। मैं जैसे जैसे रास्ता बताऊंगा वैसे चलते रहना, याद रहेगा?